तो आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सीताएं की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो आज हम 22nd चैप्टर पे हैं और पार्ट 2 जानेंगे इसमें कि क्या होगा आगे। तो अभी तक पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि सीता माँ और श्री राम जी का दोबारा विवाह हुआ है और उस विवाह का मेन पर्पस था कि उस विवाह के बाद जो तरंगे निकल रही है, जो ऊर्जा है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। यानी कि जो प्रेम की हम सबको आवश्यकता है कि पेड़ पौधों के प्रति, आपस में एक दूसरे के प्रति, उस प्रेम को और उजागर करने के लिए। तो जैसे वो विवाह संपन्न होता है, सोमा अंदर बैठ के सब देख रही होती है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा सब कुछ रियलिटी में हो रहा है, कि सभी देवी देवताओं, सभी भगवान यहाँ पे आए हुए हैं। तो जैसे वो सुबह उठती है और फिर माता से पूछती है कि जो मैंने रात को भी देखा, क्या वो सपना तो नहीं था। तो फिर सीता माँ बताती है कि जो तुमने रात को देखा वो खुद वसुंधरा माँ का एक वरदान था हमारे लिए, जो इस धरती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करने के बाद अगले दिन वो अपनी दिनचर्या में बिल्कुल मग्न हो जाते हैं, लवकुश आश्रम में जाते हैं, सीता माँ अपने कार्य करती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर अचानक सीता माँ बैठी होती हैं और अचानक से श्री राम जी आते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, अभी हम वनों में भ्रमण करके आते हैं। तो जैसे ही सीता माँ जाने लगती है, तो हमेशा सोमा की आदत थी कि वो माँ के लिए फलों की टोकरी सजा कर रखती थी कि वो भी साथ साथ लेकर जाएगी पीछे। तो जैसे ही सोमा तैयार हुई कि मैं भी आपके साथ आती हूँ, तो माँ ने सोमा को रोक दिया कि नहीं, तुम यहाँ पे अभी लवकुश की देखभाल करो, मैं अभी जाकर आती हूँ। सिर्फ ऐसा बोला। तो हनुमान जी को लगा कि अब मुझे जाना चाहिए माँ के साथ, श्री राम जी के साथ। जैसे उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, तो श्री राम जी ने उनको ही बोला कि पुत्र तुम अभी यहीं पर रहो, तुम्हारी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। तब एक पल के लिए उनको समझ में आने लगा कि शायद अब माँ का जाने का समय आ गया, कि माँ हम सबको छोड़कर जा रही है। और ऐसा ख्याल आने भर से ही सोमा बहुत परेशान हो जाती है कि वो कैसे रहेगी। लेकिन वो वापस जाने की कोशिश करते हैं उनके पीछे पीछे, लेकिन हनुमान जी रोक लेते हैं कि नहीं, जब माँ ने हमें बोला है तो हमें नहीं जाना चाहिए अभी उनके पीछे। तो जैसे जब तक वो देख पा रही है माँ को, तब तक वो उसकी निगाहें वहीं तक टिकी रहती है। तो जैसे ही माँ ओझल होती है, उसके मन में बेचैनी होती है कि नहीं, मुझे जाना है, मैं ऐसे माँ को नहीं छोड़ सकती। तो वो नहीं मानती है बात को और वहाँ पे चली जाती है पीछे पीछे। और जैसे ही वो माँ के पास पहुँचती है और देखती है कि अभी माँ भ्रमण नहीं कर रहे हैं, तो माँ बोलती है सोमा को कि तुम लवकुश के पास रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर वो नहीं मानती है। वो एक बार तो मान के वापस आ जाती है, लेकिन मन में फिर बेचैनी होती है कि नहीं, कब माँ कुछ सच्ची में चली ना जाए, मैं उनको अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती है। तो जैसे वो सोचते हैं कि मैं फिर से जाती हूँ, उसको पता था कि माँ एक चट्टान पे ध्यान करती थी, एक चट्टान बनी हुई थी, वहीं पे हमेशा मिलेगी उनको ध्यान करते हुए, अगर वो जंगलों में जा भी रही है तो सोमा वापस जाती है और उसी चट्टान पे देखती है कि श्री राम जी और सीता माँ बैठे ध्यान कर रहे हैं। तो सोमा को लगता है कि ठीक है, वो ध्यान ही कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा। पर वो ऐसा देखकर उसका मन थोड़ा शांत होता है, वो वापस आने की कोशिश करती है। फिर उसको ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ उसे खींच रही है, कि वो वापस अपनी इच्छा से आ तो गई है, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ है जो अंदर से उसको बुला रही है कि वापस आ जाओ। तो जैसे सोमा वहाँ जाती है, तो उस समय वो देखती है कि सीता माँ के शरीर से बहुत ज़्यादा प्रकाश निकल रहा है, जो प्रकाश कोई अपनी नॉर्मल आंखों से देख भी नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा प्रकाश है। और वो देखते देखते प्रकाश में माँ विलीन हो जाती है, कि धीरे धीरे माँ का जो भौतिक शरीर है वहाँ पे नहीं मिलता है। और सोमा अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाती, और उसको एक खुशी भी महसूस होती है कि शायद ये भी माँ का ही आशीर्वाद था, कि जो माँ ने उसे अलाउ किया कि वो ये भी चीज़ देख पाए, क्योंकि बिना माँ की मर्जी के तो ऐसा नहीं हो सकता था। पर सोमा बहुत परेशान और बहुत रोती है कि माँ उनके सामने थी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकाश में विलीन हो गई। तो जैसे श्री राम जी देखते हैं कि सोमा खड़ी है, तो सोमा और श्री राम जी वापस कुटिया में आते हैं, लेकिन सोमा बहुत उदास होती है, बहुत रोती है। और वो श्री राम जी को बोलते हैं कि अब मेरा क्या फ़ायदा जीने का, हो गया मेरा तो यहाँ पर जीने का, मेरा तो पर्पस इस धरती पे सीता माँ की सेवा करना था, वो मैंने कर दी। तो फिर श्री राम जी बोलते हैं कि आप भूल गई कि माँ ने आपको क्या बोला था, कि आपको तो लवकुश की बेटियों के लिए भी यहाँ पर रहना है, आपको तो उन्हें भी सब कुछ सिखाना है। तो सोमा सोचती है कि अब मुझ में और हिम्मत नहीं है, मैं सब कुछ नहीं कर सकती। पर श्री राम जी बार बार ये समझाते हैं कि वो ना तो कभी हमें छोड़ के गई थी, वो हमेशा हमारे साथ ही है। क्योंकि सोमा हमेशा माँ को ये बोलती थी, जाते समय बोल रही थी कि आप मुझे छोड़कर जा रही हो, इस संसार को छोड़ रही हो। तो माँ ने एक लाइन बोली थी कि मैं इस संसार को नहीं छोड़ सकती, मैं खुद ये पूरा संसार हूँ, तो क्या धरती माँ कभी छोड़ के जाएगी हमें? हम तो खुद माँ के साथ ही हमेशा रह रहे हैं, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? तो मैं लवकुश के साथ, तुम्हारे साथ, इस पूरी दुनिया के हर एक बच्चे के साथ हमेशा विद्यमान रहूँगी। लेकिन ये चीज़ों को विश्वास करना सोमा के लिए थोड़ा टफ हो रहा है। और फिर सोमा अनुसया को बताती है कि जो मेरी कुटिया के बाहर चट्टान देख रहे हो, ये वही चट्टान है जहाँ सीता माँ हमेशा ध्यान किया करती थी। तो काफ़ी उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। और सोमा बताती है कि अब ऐसा लग रहा था कि पहले मैं माँ की सेवा कर रही थी और अभी हनुमान जी मेरी सेवा कर रहे हैं, कि मान लो मैं अब आराम कर रही हूँ, मुझे आराम करने का मन नहीं था, पर अच्छा लग रहा था, शायद कि माँ का ही एक तरीका है मुझे अपना वो प्यार दिखाने का, प्यार भेजने का, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
तो धीरे धीरे जो श्री राम जी है वो कुटिया में आते रहते, सोमा को भी मदद करते थे। जो लव कुश है उनकी पढ़ाई भी धीरे धीरे पूरी हो रही है, क्योंकि वो भी उन्हें अब शासन के बारे में सिखा रहे हैं कि कैसे राज करना है, कैसे हमें इस शासन को और आगे बढ़ाना है। और जो सोमा है वो हर समय बस माँ की सेवा में विलीन रहती थी। कोई कुटिया में आता था, उन्हें भोजन कराना, माँ की कहानियों के बारे में सुनाना, जिस तरीके से वो अनुसया को भी कहानियाँ सुना रही थी। और वो उन्हें बताती है कि धीरे धीरे लव कुश जब बड़े हुए तब वो उन्होंने भी यहाँ पे आना कम कर दिया था, लेकिन वैसे वो बहुत सोमा के पास हमेशा आते थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि श्री राम जी आए, हनुमान जी बैठे हुए थे, और श्री राम जी ने बोला कि मैं भी अब ध्यान के लिए जा रहा हूँ जंगल में। तो हनुमान जी की आंखों से आंसू आने लग गए, क्योंकि तब उनको भी आभास हो गया कि शायद अब श्री राम जी का भी ये जगत छोड़ने का समय आ गया है। तो वो श्री राम जी के साथ चलते कि नहीं, मैं भी आपके साथ आऊँगा, पर वो उन्हें रोक देते हैं कि तुम्हारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें इस पूरी धरती पे रहना है, इस संसार को आगे चलाने में बहुत मदद करनी है, तो तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो। पर हनुमान जी भी नहीं मानते, क्योंकि उनका भी श्री राम जी के साथ अलग लगाव था। तो जैसे श्री राम जी ध्यान करने के लिए जाते, और ये बात पूरे अयोध्या में फैल गई थी कि अब श्री राम जी भी शायद अपना भौतिक शरीर त्यागने वाले हैं। तो बहुत लोग उनसे मिलने आए, जहाँ पे वो ध्यान करने गए चट्टान के ऊपर, तो सब लोगों का तांका लग गया, सब देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही श्री राम जी बैठे तो अचानक से सीता माता वहाँ पे दिखाई दी सभी लोगों को, और हनुमान जी देख के हैरान हो गए कि सीता माता। और तब उनके मन में वो चीज़ और श्योर हो गई कि अब सीता माता भी श्री राम जी को लेने आई है, कि अब इनका भी जाने का समय आ गया है। तो धीरे धीरे जैसे वो ध्यान कर रहे थे, तो वैसा ही प्रकाश जो माँ के शरीर से निकल रहा था, सेम प्रकाश श्री राम जी के शरीर से भी निकलना शुरू हुआ, और वो भी धीरे धीरे आकाश में यानी कि प्रकाश में विलीन हो गए, और उनका भौतिक शरीर वहाँ से चला गया। तो सोमा वापस अपनी कुटिया में आ जाती है, हनुमान जी आ जाते हैं। तब उनको समझ में आ जाता है कि जब अब वो लोग जा चुके हैं, लेकिन जो उन्होंने हमें सिखाया आज तक वो हमारे साथ रहेगा, और हमारी ड्यूटी यही है कि जो सीखा है वो हर जन तक पहुँचाना है, ताकि लोग अपना कल्याण खुद कर सके। जो जो आज तक उन्होंने हमें सिखाया वो हमें लोगों को बताते चलना है सब कुछ। तो वैसे इनकी दिनचर्या आगे चलती रही, और सोमा अनुसया को बताती है कि इस प्रकार श्री राम जी भी चले गए और सीता माता भी जा चुकी है, और मैं आज उनकी सीखों के साथ बैठी हूँ लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए उनकी कहानियों को। और हर साल जो लवकुश हैं उनसे मिलने भी आते हैं जब श्री राम जी का जो दिवस होता है, और जो सीता माता का निर्वाण दिवस है। और इस प्रकार वो मुझसे कनेक्टेड है, लेकिन मैं ज़्यादा उनसे नहीं मिलती हूँ। मैंने लवकुश की बेटियों को भी खिलाया है, मैंने उनकी भी देखभाल की है, बस अब वो अपनी अयोध्या में रहते हैं, मैं यहाँ पे रहती हूँ। और फिर धीरे धीरे सोमा अपनी आंखें खोलती है और अनुसया को बताती है कि मैंने तुम्हें कहानी के लगभग हर हिस्से के बारे में बता दिया जो बहुत ज़रूरी था, कि सीता माता कैसे आई, धरती पे कैसे आई और कैसे वो माँ चली गई। तो अनुसया के मन में लगता है कि अब कहानी पूरी हो गई, तब तो कुछ बचा ही नहीं है, कभी हमारा जाने का समय तो नहीं आ गया कि अब हमें ये कुटिया को छोड़ के वापस अपने शहर जाना है। तो उसके मन में और उधेड़-बुन शुरू हो जाती है, और वो बोलती है उसकी माँ अनुसया की कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है बात बोलने का भी कि हमारे यहाँ से जाने का समय आ रहा है, पर मुझे भी दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ेगा कि अब ये अंतिम है, हम कल यहाँ से चले जाएंगे। हम जिस पर्पज़ के लिए आए थे वो तो मुझे नहीं पता पूरा हुआ भी है कि नहीं, पर जो हम यहाँ पे सुनकर जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए जानना है ज़िंदगी में, क्योंकि अनुसया हमेशा बचपन से परेशान रहती थी उन कहानियों किस्सों से, अब वो उसको संतुष्टि मिल चुकी है। तो अनुसया रोने लग जाती है कि मुझे आपके साथ रहना है, कि मुझे वापस जाना ही नहीं है माँ, मुझे अब सोमा की सेवा करनी है। पर सोमा उसे मना कर देती है कि मेरी तो ज़िंदगी अब आखिरी क्षणों पे है और तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली, तो तुम मेरे चक्कर में अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो। तो बोलते कि नहीं, मुझे आपके साथ रहने से, आपने माँ की सेवा की है ना, मुझे आपकी सेवा करनी है। मुझे नहीं पता कि आपको देख के मुझे क्या महसूस, अभी तक उसने सब बातें दबा रखी थी, पर अब वो बोल देती है सब कुछ कि आपको देख के ना मुझे पता नहीं क्या महसूस होता है, कि अपनापन लगता है, मुझे आपके साथ रहना है बस। पर सोमा से बहुत समझाती है कि मैं तो शायद कुछ दिनों में चली जाऊँगी यहाँ से, और तुम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। और जैसे वो लोग ध्यान जब आंखें खोलती है सोमा, तो कुटिया में वही हमेशा की तरह 4 लोग बैठते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और उसी बीच में एक बहुत लंबे कद का इंसान आता है, कुटिया में ऐसे झुक कर आता है, और वो सोमा को प्रणाम करता है। और उसके आते ही ना सभी लोग, जितने भी लोग वहाँ बैठे थे, उनको एक अजीब कंपन, एक अजीब कुछ महसूस, ऊर्जा महसूस होती है। और जैसे वो इंसान आता है, व्यक्ति आता है, वो सोमा को प्रणाम करने के बाद बोलता है कि मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ, इन सब लोगों के लिए फल लेकर आया हूँ। और सोमा बोलती है कि मैं तो आपका कितने वर्षों से इंतज़ार कर रही थी, आप आज आए हो मुझसे मिलने के लिए। और कोई पहचान नहीं पाता कि वो कौन था या कौन नहीं था। और इतने में वो फल लेता है, सोमा को उठने भी नहीं देता, वो बोलते हैं कि मैं ही सबको फल बांट देता हूँ। वो एक एक व्यक्ति को जाके फल देते हैं, और वहीं से कुटिया से वापस चले जाते हैं। और सोमा पहचान चुकी थी वो कौन था, वो थे हनुमान जी, जो वाकई में सोमा से मिलने आए थे उसके, क्योंकि सोमा को पता है अब उसके आखिरी क्षण नज़दीक आ रहे हैं। तो वो हनुमान जी से, उसकी भी इच्छा थी मिलने की, और हनुमान जी ने सबको फल खिलाया और वहाँ से वो
चले गए। उसके बाद फिर अनुसुईया फिर रोती है कि मुझे रहना आपके पास। फिर सोमा बोलती है अनुसुईया की माँ को कि ठीक है, आज आप मेरे पास अनुसुईया को छोड़ दो, कल ये खुशी खुशी आपके साथ चली जाएगी, ये उफ भी नहीं करेगी मुझे नहीं जाना है। तो अनुसुईया की माँ जिद नहीं करती है, अनुसुईया को वहीं पे छोड़ देती है। फिर अनुसुईया सोमा के पास बैठती है और बोलती है कि मुझे मत दूर करो अपने आप से, मुझे ना तो विवाह करना है और ना ही मुझे वापस अपने घर जाना है। तो सोमा बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम कुछ मत करो, तुम मेरे साथ आराम से बैठो और मैं तुमसे कुछ बातें करती हूँ। तो फिर उस दिन जो पे जो ले बनाती थी सोमा सीता माँ के लिए, तो सोमा ने बोला कि ठीक है, जो पे मैंने माँ को पिलाया आज मैं तुम्हें वो बनाकर पिलाती हूँ। वो उसे रसोई घर में लेके जाती है, वो बनाना शुरू करती है और अपनी बात बोलना शुरू करती है कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसका तुम विश्वास तो नहीं कर पाओगी, पर वही सच है, वही तुम्हारी नियति है, वही तुम्हारा रियलिटी है जो तुम जिसकी वजह से आज तुम परेशान हो। तो वो पे बना रही है और कहानी बोलना शुरू करती है कि जो तुम्हारा पिछला जन्म था तुम मिथिला में पैदा हुई थी और तुमने और मैंने मिल के माँ की सेवा की है। उसे नाम नहीं बताती है, अनुसुईया नाम जानना चाहती है कि मैं कौन सा करेक्टर थी, क्योंकि वो पूरी कहानी जान चुकी है। अब उसके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं वाकई में फिर थी कौन। तो सोमा बोलती है कि नाम जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, उसमें तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि तुमने और मैंने मिल के बहुत समय साथ बिताया है और तुम मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती थी और तुमने सीता माँ की बहुत सेवा की है और माँ भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसीलिए इस जन्म में तुम्हारा बिना मिले ही माँ से कनेक्शन है कि तुम बचपन से ही वो कुछ फील करती हो कि कुछ है मेरा उनके साथ, तुम जानती भी नहीं हो पूरी बातों को, ना मिली हो कभी भी। तो वो और बोलना शुरू करती है कि और उसी मिथिला में जब तुम रहती थी एक लड़का था, वो तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जो तुम्हारे पिता का डर तुम्हारे मन में बिठाया गया था कि तुम विवाह नहीं करोगी, शादी करोगी तो कुछ हो जाएगा, उस डर की वजह से कभी तुम ना तो अपने प्यार को बता पाई ना उसकी प्यार को समझ पाई, क्योंकि तुम्हें तो डर लगता था अपने पिता की बातों से कि अगर मैं विवाह करूँगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए जो तुम्हारा विवाह का डर है पिछले जन्मों से खिंचा हुआ आ रहा है कि तुम शादी नहीं करना चाहती हो, और जो इस जन्म में तुम्हारे पिता ने तुम्हारा जो लड़का ढूंढा है वो वही लड़का है। वो लड़का फिर तुम्हारे पास इस जन्म में आया है उस जो तुम्हारे मन में चीज़ें रह गई, जो डर तुम्हारे मन में रह गए, तो उसको पूरा करने के लिए। तो इसलिए जब तुम वापस कल घर जाओगी, तुम्हारे पिताजी ने जो भी लड़का तुम्हारे लिए चूज़ किया तुम उसे बिना कुछ कहे शादी कर लेना, क्योंकि वो सीता माँ का ही आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, जो डर तुम पिछले जन्मों में बांध कर लेकर आई थी, ताकि तुम इस जन्म में उस डर से मुक्त हो जाओ। वो बातें सुन रही है लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रही इन सब बात, क्योंकि उसने जो इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ मैं सुनूंगी, कभी समझूंगी अपने लाइफ के बारे में। तो वो सुनती रहती है और बात करती रहती है और वो साथ साथ वो पे पी रही है, जिससे उसको थोड़ी शांति और स्टेबिलिटी फील हो रही है। और फिर सोमा बोलती है कि तुम्हें मैं एक कहानी और बताना चाहती हूँ जो मुझे हनुमान जी ने बताई थी, और ये तुम्हें आने वाले जीवन में बहुत मदद करेगी अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाने के लिए। उन्होंने बताया कि श्री राम जी ने हनुमान जी को लास्ट टाइम एक ही बात बोली थी कि मैं तो धरती से जा रहा हूँ, सीता माँ ऑलरेडी जा चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जाने के बाद इस धरती पे ना प्रेम फैल जाए, क्योंकि इंसान सिर्फ प्रेम चाहता है। आप किसी इंसान को कितना भी कुछ सामान दे दो, वो एक टाइम के लिए खुश हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको एक टाइम पे अच्छे से बात कर रहे हो वो हमेशा उस बात को याद रखेगा। तो इंसान प्रेम से ही बना है, लेकिन इंसान धीरे धीरे प्रेम को भूलता जा रहा है, अपने प्रति भी, अपने आप से प्यार करना भूल गए, सामने वाले से करना भूल गए और इस धरती से प्यार करना भूल गए। यानी कि इस धरती को चलाने के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है, तो आपको ही प्रेम फैलाना है हर जगह। तो सोमा यही बात अनुसुईया को समझाती है कि जब तुम्हारी भी शादी होगी ना, तो तुम अपने पति से निस्वार्थ प्रेम करना, कभी भी प्रेम को स्वार्थ से मत करना। अगर स्वार्थ से करोगे तो तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते हो। तो उसकी सेवा करना, अगर तुम उसके लिए कुछ करोगे तो बराबर तुम्हें भी मिलेगा। ब्रह्मांड में आप जो भी दोगे आपको वापस ज़रूर मिलेगा। और तुम जिस प्रकार सीता माँ का और श्री राम जी का बंधन रहा है कि अलग भी हुए हैं तो भी साथ थे, साथ रहे हैं तो भी और ज़्यादा साथ आते जा रहे हैं, शरीर त्याग दिया तब भी उनकी प्रेजेंस को महसूस किया, तो तुम भी हमेशा माँ की प्रेजेंस को महसूस करना, श्री राम जी की प्रेजेंस को महसूस करना कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। वो सब बातें सीख रही है और समझ रही है और धीरे धीरे उसकी आँख लगने लगती है, तो वो वहीं पे ही सोमा की गोद में सो जाती है। जब अगले दिन वो उठती है और आंखें खोलती है तो वो बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि जो बात उसको जाननी थी और जो बात आगे के लिए सीखनी थी वो सीख चुकी है उस रात्रि में। तो जैसे वो उठती है और बोलती है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपसे मिली, मुझे मिलने का मौका मिला और उन कहानी जो अधूरी कहानी थी उनको पूरे करने का एक मौका मिल रहा है इस ज़िंदगी में। तो उसकी इतने में अनुसुईया की माँ आ जाती है और वो देखती है कि अनुसुईया के चेहरे पे जो कल डर के भाव थे, रो रही थी, आज वो बहुत खुश महसूस कर रही है। और वो अपनी माँ को बोलती है कि मैं अब बिल्कुल खुश हूँ और अभी जब हम अपने घर जाएंगे तो जहाँ आप मुझे बोलेंगे मैं वहाँ पे शादी कर लूँगी।
और ऐसा कहकर वो सोमा से गले मिलती है। बहुत ज़्यादा वो अटैच फील कर चुकी है, लेकिन स्टिल उसको जाना है, तो वो इस बात के लिए भी तैयार है उस समय, अपने आप को बांध नहीं रही है। जैसे हम लोग एक चीज़ अटैच हो जाते हैं, फिर वहीं इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं और याद करते रहते हैं। तो सोमा ने जो सिखाया था अनुसया को, वो चीज़ सीख चुकी थी कि उसको अब जाना है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे उससे वो गले लग के और वहाँ से सोमा बैठी रह जाती है और अनुसया की माँ कुटिया को छोड़ के अपने आश्रम की तरफ चले जाते हैं। और इसके बाद जो कहानी का कुछ हिस्सा, जो लास्ट पार्ट रह गया, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और जो भी आपकी लर्निंग्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।